हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आसान मैथ्स। माय नेम इज लवेश अग्रवाल एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी यू ऑल अगेन। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, हैव यू एवर वंडर्ड, कभी सोचा है आपने कि क्रिकेट ग्राउंड इतना बड़ा क्यों होता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके एक रूम में कितनी टाइल्स लगानी पड़ेगी तो आपका पूरा रूम कवर हो जाएगा? या फिर कभी आपने ये सोचा है कि कितना पेंट मुझे चाहिए कि मैं अपनी पूरी वॉल को पेंट कर सकूं? तो इन सभी क्वेश्चन का एक कॉमन आंसर है, द आंसर इज एरिया। क्या होता है? एरिया आपको उस चीज के लिए जानना होता है। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल चैप्टर इन मैथ्स, दैट इज एरिया। बाय द एंड ऑफ टुडेज क्लास यू विल अंडरस्टैंड कि एरिया एक्चुअली मींस होता क्या है, और हम लोग एरिया स्क्वायर यूनिट में ही क्यों नापते हैं। इजी ट्रिक्स बताई जाएगी आपको डिफरेंट शेप से रिलेटेड, और रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग लेंगे। सो ग्रैब योर नोटबुक, शार्पन योर पेंसिल एंड गेट रेडी बिकॉज मैथ्स इज गोइंग टू बी सुपर इजी टुडे। If you are new to this channel, don't forget to subscribe, press the bell icon, and join Asan Maths family for free. So let's begin our exciting journey into the world of area. Area हम लोग आज पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एरिया से। एरिया सर होता क्या है? तो देखो, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हम लोगों का पेरीमीटर क्या होता है, और वो हम लोग अच्छे से जान चुके हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। कि पेरीमीटर होता है किसी भी बाउंड्री जो होती है उसका सम, उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरिया। तो एरिया होता क्या है, आपको इतनी सी तो बात पता थी कि एरिया हमने बात की थी कि किसी भी एनक्लोज फिगर के अंदर वाला पार्ट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहां पे जो आपका ये एनक्लोज फिगर है, ये पूरी बाउंड्री है, और जो अंदर वाला पार्ट है पूरा, ये क्या है? आपका एरिया है। इतना तो आपको पता है ना? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। बोला गया है व्हाट इज एरिया, तो एरिया इज द शेप या स्पेस इनसाइड अ क्लोज शेप। तो एरिया क्या होता है? जो भी स्पेस अवेलेबल है आपका किसी शेप के अंदर। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये शेप बनाया, तो ये एक एनक्लोज शेप है ना, तो इसके अंदर का ये पूरा पार्ट ये आपका एरिया कहलाएगा। अगर मैंने सर्कल बनाया तो इसके अंदर का ये पूरा पार्ट एरिया कहलाएगा। अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया तो इसके अंदर का ये पूरा पार्ट एरिया कहलाएगा। अगर मान लो मैंने कोई और फिगर बनाया, जैसे ये वाला फिगर ले लो, तो इसके अंदर का पार्ट ये एरिया कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो एरिया क्या होता है? किसी भी क्लोज शेप के अंदर का जो पूरा स्पेस होता है उसको हम लोग एरिया का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लें, और क्लासरूम फ्लोर हैज एन एरिया। जिस क्लासरूम में आप बैठे हैं, या जिस क्लास में आप बैठते हैं, या जिस रूम में आप अभी बैठे हैं, उसके नीचे का जो ये पूरा फ्लोर है उसको हम लोग एरिया कहते हैं, क्योंकि वो एक चार दीवार जो हमारी होती है रूम की, उसके अंदर का पार्ट है। ठीक है। उसी तरीके से द कवर ऑफ अ बुक हैज एन एरिया। आपकी बुक है तो बुक के चारों तरफ बाउंड्री और बीच में पूरा एरिया है जिसमें आपकी बुक का नाम लिखा होता है, कौन से सब्जेक्ट की बुक है वो होता है। जहां पे आप स्टिकर लगाते हैं अपने नाम का, वो एरिया के अंदर ही हम लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई एरिया क्या होता है? तो आप इतना याद रखेंगे, एरिया होता है किसी भी क्लोज शेप के अंदर का स्पेस। सिंपल। चलो बहुत बढ़िया, आगे समझो। एरिया को और अच्छे से समझते हैं हम लोग। इमेजिन प्लेसिंग स्क्वायर टाइल ऑन द फ्लोर। आपको दिख रहा है हम यहाँ पे, एक ये पूरा फ्लोर है, दिख रहा है आपको? देखो ये वाला पूरा एक फ्लोर है, ये देखो ये वाला पूरा एक फ्लोर है। ठीक है। इस फ्लोर में क्या कर रहे हैं, ये जो बॉय है ये टाइल्स लगा रहा है। तो इसने एक टाइल ये लगाई, फिर सेकंड टाइल ये लगाई, थर्ड टाइल ये लगाई, फोर्थ टाइल, फिर फिफ्थ टाइल, सिक्स्थ टाइल, ऐसे ही बहुत सारे टाइल्स यहाँ पे प्लेस कर रहा है। तो इमेजिन प्लेसिंग स्क्वायर टाइल्स ऑन अ फ्लोर। अब फ्लोर पे इमेजिन करो हम स्क्वायर टाइल्स ऐसी बहुत सारी लगा रहे हैं। द नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड इज कॉल्ड एरिया। तो इस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स लगेगी, वही हमारा एरिया कहलाता है। समझ में आई बात? ठीक है, आगे सुनो। एरिया को हम मेजर किस में करते हैं? उसको हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, या फिर स्क्वायर मीटर जिसको हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं। इस दो यूनिट में ही हम लोग क्या करेंगे, एरिया को मेजर करेंगे। अगर लेंथ ब्रेथ आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। लेंथ ब्रेथ अगर आपको मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर में हम लोग आंसर लेंगे। वो मैं अभी आपको समझा दूंगा, उसमें इतना दिमाग लगाने की अभी जरूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो एरिया होता है उसको हम दो यूनिट्स में मेजर करते हैं, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। ऐसे हम दो यूनिट में उसको मेजर करते हैं। क्लियर है? आगे समझो। अब अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए इस एरिया का नाम है ABCD, हमें इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अच्छा, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका कोई, जैसे मैंने पेरीमीटर का बताया था वैसे कुछ नहीं है। एरिया का आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का साइड इंटू साइड। एग्जाम्पल देखो, यहां पे बोला गया साइड 5 सेंटीमीटर है, मतलब
5 सेंटीमीटर ये साइड है, तो क्या सर सारी साइड 5 सेंटीमीटर होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसका एरिया, और एरिया कौन सा पार्ट होता है सर? ये अंदर वाला पार्ट हमारा एरिया होता है, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज साइड इनटू साइड। अब हमें साइड क्या दे रखी है बेटा? 5 दे रखी है ना, तो हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कैसे हुआ ये, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट क्यों आई, ये समझने वाली बात है। क्योंकि हमें यहाँ साइड सेंटीमीटर में दे रखी थी, इसलिए हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। अगर यहाँ साइड मुझे 5 मीटर में दी गई होती तो मेरा आंसर मीटर स्क्वायर में आता। अब ये स्क्वायर जो है ना ऊपर, ये स्क्वायर ये कहां से आ रहा है, ये भी तो समझने वाली बात है, क्योंकि पेरीमीटर में तो ये चीज थी नहीं, तो एरिया में कहां से आ रही है? तो देखो एरिया में इसलिए आ रही है क्योंकि आप एरिया में क्या कर रहे हैं, देखो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर कर रहे हैं। ध्यान से समझना ये बात, 5 सेंटीमीटर को आप 5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपने 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया, उसका तो आपने 25 लिख दिया ना। तो सेंटीमीटर से भी तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या वो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बनेगा क्या? बनेगा ना। सिंपल सी बात है, अगर मैं लिखता हूं 2 का स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 लिखते हैं ना, मतलब दो वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है तो वो स्क्वायर बन जाती है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि स्क्वायर हो या कोई और फिगर हो, उसका अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो उसको दो यूनिट में हम लिखते हैं, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में कब आंसर आएगा? अगर आपको साइड्स जो है वो मीटर में दे रखी है। सेंटीमीटर स्क्वायर में कब आएगा? जब आपको साइड्स सेंटीमीटर में दे रखी है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो अपने लिए ताली बजा लो और कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दो, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको सारी बातें समझ में आ रही है। और जिसके साथ भी शेयर कर सकते हो उस वीडियो को शेयर करो, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट के मजे ले ले। ठीक है, उसको भी समझ आना चाहिए। असली दोस्त वही है जो खुद ना पढ़ के हुए दोस्तों को भी हेल्प करे। तो आप अच्छे दोस्त बनो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो और उनको भी बोलो कि ये वीडियो देखो ताकि समझ में आ जाए। क्लियर है? तो हमने स्क्वायर का एरिया निकालना सीखा, अब हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल सीखते हैं। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। आपको याद है मैंने लेंथ कौन सी बताई थी और ब्रेथ कौन सी बताई थी? वेरी गुड, ये लेंथ होती है सर ऑपोजिट साइड ये वाली, और ये वाली ऑपोजिट साइड ब्रेथ होती है। और हमें निकालना क्या है इसका? ये वाला एरिया निकालना है। वेरी गुड, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर लेंथ आपको 9 सेंटीमीटर दे रखी है, ब्रेथ आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, आंसर किस में आएगा? वेरी गुड, हमें पता है सर अगर लेंथ ब्रेथ या फिर अगर साइड्स आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ लिखा हमने। लेंथ हमें कितनी दे रखी है सर? यहाँ पे 9, तो हमने लेंथ की जगह लिखा सर 9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। ब्रेथ हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो हमने ब्रेथ की जगह 4 सेंटीमीटर लिखा। तो 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 9 4 36 आ गया। तो जब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? और अगर मैं इसको मीटर में निकालना चाहूं तो कैसे करें? तो आप मान लो अगर लेंथ आपको दे रखी है 9 मीटर, ब्रेड्थ आपको दे रखी है 2 मीटर। अब हम कैसे करेंगे? हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, सर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है सर? 9 मीटर है, ब्रेड्थ कितनी है सर? 2 मीटर है। तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, और मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आई बात समझ में? इजी है कि कैसे हम लोगों ने स्क्वायर का एरिया निकाला और कैसे रेक्टेंगल का निकाला। बहुत ही बढ़िया, आ जाओ आगे। अब समझो, आप लोग समझ चुके हो कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फिगर ये है, या चलो मैं आपके लिए फिगर ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं एक छोटा सा फिगर आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फिगर है ये, एक फिगर हमने ये ले लिया। ठीक है, ये लो। ठीक है, और एक फिगर हम और ले लेते हैं, एक फिगर हमने ये ले लिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब डिफरेंस समझो वापस से कि एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या था। पेरीमीटर मतलब था सर बाउंड्री, मतलब यहां से हम स्टार्ट हुए, यहां से यहां तक, यहां से यहां, फिर यहां से यहां और यहां से यहां। ये तो क्या होता है सर? हमारा वर्ड होता है पेरीमीटर। जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री की लेंथ हमारा पेरीमीटर होता है। तो सर एरिया क्या होता है फिर? तो सर ये जो क्लोज फिगर के अंदर का ये पूरा पार्ट होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? एरिया बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो चलो यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं पेरीमीटर और एरिया के अंदर। पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री, ये हमने बाउंड्री करी थी। तो पेरीमीटर मतलब क्या है? बाउंड्री। और एरिया मतलब क्या है? स्पेस इनसाइड, अंदर का पूरा स्पेस आपका एरिया कहलाता है।
समझ में आया? हम लोग पेरीमीटर कैसे मेजर करते हैं? हम लोग सेंटीमीटर या मीटर में करते हैं, क्योंकि वहां पे वैल्यूज मल्टीप्लाई नहीं होती है, इसलिए स्क्वायर में आंसर नहीं आएगा। बट एरिया के अंदर यूनिट्स जो होती है वो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है या मीटर स्क्वायर होती है, क्योंकि जो वैल्यूज है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, और मल्टीप्लाई होने की वजह से सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर में लिखे जाते हैं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट इज एड ऑल साइड्स। अगर आपको इसको कॉन्सेप्ट से देखना है या फिर आपको फॉर्मूले से देखना है, तो हम क्या करते हैं, इसकी सभी साइड को ऐड कर देते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए। और अगर हमें एरिया निकालना होता है तो हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम लोग स्क्वायर का लेंथ और ब्रेड्थ निकाल रहे हैं तो भी हम साइड और साइड को मल्टीप्लाई करते हैं एरिया निकालने के लिए, और रेक्टेंगल का कर रहे हैं तो भी 2 इंटू लेंथ से ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो इतना क्लियर है कि व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया। एक बार फटाफट से हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं वापस। पेरीमीटर होती है बाउंड्री सर, और एरिया होता है बाउंड्री के अंदर का स्पेस। पेरीमीटर को हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर या मीटर में, बट हम लोग एरिया को मेजर करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में, क्योंकि वहां पे वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है। क्लियर है? और हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं सभी साइड के सम को, पर हम एरिया बोलते हैं अगर हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना जो हमने आज पढ़ा। हमने पढ़ा पेरीमीटर, हमने पढ़ा एरिया अभी तक, और हमने उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख लिया। आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको फटाफट से शेयर कर दो और उनको बता दो कि भाई एरिया और पेरीमीटर सेम नहीं है, और देख कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैं तो समझ चुका, तू मेरा पक्का दोस्त है, इसलिए मैंने तेरे को भी शेयर कर दिया ताकि तू भी इस चीज को देखे और अपन दोनों के बढ़िया मार्क्स आ जाए एग्जाम में। ठीक है? अगर आज तक का आपको इतना समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।